कराता है हम आप ऐसा करते हैं, जैसा वो करा रहा है। नाच नाच ही नर मरकट की नाई, इसलिए वो जैसा नचाता है हमको और आपको नाचना पड़ता है। ब्रह्मा नारद जी ने द्वारिका में भगवान को हर भवन में पाया है, और ये भगवान की गृहस्थ लीला का वर्णन है बंधुओं। कहने का तात्पर्य कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा की सत्ता ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र है, सभी जगह है। और भगवान इस द्वारिका में इतने बड़े परिवार के साथ रह रहे हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था, जहां पर किसी प्रकार की अशांति नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की खींचातानी नहीं है, और ऐसी व्यवस्था है भगवान की। प्यारे सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन आइए आगे एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। कौन सी लीला का? भगवान एक बड़ी सुंदर और मधुर लीला कर रहे हैं। क्या? एक बार पांडवों ने हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ किया हो। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। और इस यज्ञ में सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। द्रौपदी को नियुक्त किया गया रसोई में, भीम को भंडार गृह में नियुक्त किया गया, नकुल और सहदेव अतिथि जो आ रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। और उसी वहीं पर एक बड़ा दिव्य इंद्रप्रस्थ बनाया गया, और वो इंद्रप्रस्थ ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया गया जिस इंद्रप्रस्थ पे भगवान पधारे, भगवान द्वारिकानाथ। अरे देखिए, वो इंद्रप्रस्थ ऐसा बनाया गया था जहां पर जल है वहां थल का अनुभव होता है, और जहां थल है वहां जल का अनुभव होता है। ऐसा सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया गया। यदुक्तम शनिदेवं साचिव्यं यक्षतस्त्वया, कार्यं पैत्र स्वयेयस्य रक्षा चा शरणेषिणाम्। भगवान उसी इंद्रप्रस्थ पे पधारे। इंद्रप्रस्थ को जब देखा तो बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ है। निवेदन करूं, उसी इंद्रप्रस्थ से दुर्योधन निकल पड़ा, दुर्योधन निकल पड़ा। और दुर्योधन जरा देखिए नहीं समझ पाया किधर पानी है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ ऐसा इंद्रप्रस्थ ही था जहां पर जल है वहां पर थल का अनुभव होता था, और जहां थल है वहां जल का अनुभव होता था। तो दुर्योधन निकल पड़ा। उसे लगा कि सूखी है, इधर सूखा है। भीम ने एक बार रोका दुर्योधन, कहा दुर्योधन जिधर तुम जा रहे हो उधर पानी है, तुम्हें दिख नहीं रहा? लेकिन दुर्योधन भीम की बात को नहीं माना, क्योंकि जानता है ये मेरे विरोधी हैं, ये हमसे द्वेष रखते हैं, हमसे ईर्षा रखते हैं, इसलिए हमको अच्छा मार्गदर्शन नहीं बताएंगे। हमको तो दिख रहा सूखा है और इनको दिख रहा पानी। ये है जो जैसी दृष्टि रखता है वैसी ही सृष्टि होती है। जो जिस भाव से देखता है। इसलिए प्यारे, आप जिस भाव से देखोगे आपके नेत्रों के सामने वैसा ही वह चित्र आ जाएगा, वही चित्र आ जाएगा। जैसा फोटो आपके हृदय में चलेगा आंखों के सामने वही नाचेगा। इसलिए बंधुओं, दुर्योधन ने भीम की बात नहीं मानी और दुर्योधन आगे बढ़ता गया, और जब पानी में पहुंचा तो गिर गया। दुर्योधन जब पानी में पहुंचा तो गिर गया हो। महल में द्रौपदी महल के ऊपर खड़ी थी। द्रौपदी
महल के ऊपर खड़ी थी और वहीं से द्रौपदी हंस पड़ी और हंस करके एक व्यंग बोल पड़ी। द्रौपदी क्या कहती है? अंधे के यहाँ अंधा ही तो होता है। निवेदन करूं, द्रौपदी के इसी वाक्य ने महाभारत करा दिया। द्रौपदी के इसी वाक्य से महाभारत हो गया। अगर शायद द्रौपदी ऐसा न बोलती तो महाभारत न होता, लेकिन द्रौपदी के इसी वाक्य से महाभारत हो गया। इसलिए प्यारे बंधुओं, इस वाणी से बहुत सोच और विचार कर बोलना चाहिए। हम कभी भी इस वाणी से ऐसा न बोले जो दूसरे को चुभ जाए, मेरी बात दूसरे को लग जाए। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। इसलिए इस वाणी में ही सब कुछ है। जैसा बोलोगे, इस वाणी में बहुत कुछ है प्यारे। इसलिए अपनी वाणी में, अपनी वाणी से रसना घोल, रसना हरी हरी बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना हरी हरी बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना हरी हरी बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना हरी हरी बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना हरी हरी बोल। इसलिए ऐसा बोलिए आपकी बात किसी को चुभने न पाए, लगने न पाए। द्रौपदी के इसी वाक्य से महाभारत हो गया। और दुर्योधन ने द्रौपदी से कह दिया, ठीक है द्रौपदी, जब अंधे के यहाँ अंधा ही होता है तो एक दिन तुमको इस अंधों की सभा में आना पड़ेगा। और उस सभा में सारे अंधे बैठे होंगे, उस सभा में सारे अंधे बैठे होंगे। और इसी वाक्य से महाभारत हो गया। भगवान इंद्रप्रस्थ से ये राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। और इसी राजसूय यज्ञ में भगवान पांडवों ने मिलकर के राजसूय यज्ञ किया। और इस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए? प्यारे भगवान द्वारिकानाथ की अग्र पूजा की गई। और इस कारण से और इसी राजसूय यज्ञ में जरासंध का भगवान ने उद्धार किया है। और जरासंध का उद्धार करके भगवान, और जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, इस राजसूय यज्ञ में पितामहस्ते यज्ञ राजसूये महात्मना बांधवा परिचर्याया तस्यासन प्रेम बंधना। और ये दुर्योधन का अपमान होता है राजसूय यज्ञ में। प्यारे, इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का जो अपमान हुआ, दुर्योधन इस अपमान से बड़ा अपमानित हुआ, लज्जित हुआ, अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। और यहीं से महाभारत प्रारंभ हो जाता है। ऐसा द्वेष हो गया और महाभारत प्रारंभ हो गया। भगवान ने आगे शिशुपाल का उद्धार किया है। शिशुपाल का
क्योंकि शिशुपाल ने भगवान को बड़ा अपमानित किया और भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान हो जाओ, अब जो कुछ कहना था तुमने कह दिया, अगर अब बोले आगे तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। और 100 गाली तक भगवान सुने और 100 के जैसे 101 हुई। भगवान ने तुरंत शिशुपाल का अपने सुदर्शन के द्वारा, चक्र के द्वारा उसके गले को काट दिया और शिशुपाल का भी वध कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सुखदेव स्वामी अब परीक्षित से एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बड़ी सुंदर प्यारी कथा आ रही है। किसकी कथा आ रही है? किसकी कथा आ रही है? भगवान के एक परम सखा हैं, एक परम मित्र हैं। भगवान के एक परम सखा हुए हैं। निवेदन करूं, एक ही विद्यालय में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं हो, लेकिन सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मैं सांस सांस पे सिमरूं, मैं सांस सांस पे सिमरूं तेरा नाम बंसी वाले वाले वाले। मुझे चरणों से लगा ले लाल बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले लाल बंसी वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले कन्हैया मिलती तू एक बार आजा। सांस सांस पे सिमरूं, सांस सांस पे सिमरूं तेरा नाम बंसी वाले वाले वाले। मुझे चरणों से लगा ले नंदलाल मुरली वाले। सुन लो बांके बिहारी, कन्हैया बिनती सुन लो बांके बिहारी। खड़ी हूँ शरण तुहारी, आन खड़ी हूँ शरण तिहारी। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले
मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले नंदलाल बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले नंदलाल बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बड़ी दिव्य और पावन कथा रही है, और जरा देखिए भगवान भक्त वत्सल कहलाए, भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। और भगवान की भक्त वत्सलता जरा देखिए कैसी है। कोई भगवान को भक्त वत्सल कहता है, कोई मुकुंद कहता है, कोई दीनानाथ कहता है, और भगवान भक्त वत्सल बन करके देखिए कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं और कैसे अपने भक्त का पालन करते हैं। आइए एक बड़ी सुंदर सी कथा रही है। सुखदेव स्वामी जिस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पहले जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं वो भक्त कैसा है, वो भक्त कैसा है। इसलिए राजन सावधान। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान के एक परम भक्त हैं, परम मित्र हैं। कौन? ब्राह्मण। और ब्राह्मण में कौन है? वो सुदामा। ये भगवान के परम मित्र सखा है। और जरा सुदामा है कैसे, ब्राह्मणत्व उनका कैसा है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। जितना अच्छा सुदामा जी के लिए व्यास जी ने लिखा है, शायद इतना सुंदर किसी के लिए पूरी भागवत में नहीं लिखा। और निवेदन करूं, कौन कहता है ब्राह्मण दरिद्र भिखारी होता है? ब्राह्मण कभी दरिद्र भिखारी नहीं होता है। आजकल के कथावाचकों ने सुदामा को भिखमंगा बना दिया। उन्होंने मूल पढ़ा ही नहीं, उन्होंने मूल को पढ़ा ही नहीं, और केवल कह दिया सुदामा भीख मांग देते। अरे सुदामा को बदनाम कर रहे हो। इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण, इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण सुदामा से केवल सुदामा और कृष्ण के सीरियल को देख करके यूट्यूब पर सुन करके तुम कथा बोलने लगे। अरे सुदामा चरित्र को पहले मूल तो पढ़िए, सुदामा का चरित्र कैसा है। सुदामा के लिए कितना सुंदर व्यास जी ने लिखा। कृष्णस्यासी सखा, भगवान के सखा है। और सखा कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा, ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण है। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, बड़े ही विरक्त हैं। और विरक्त कैसे हैं? सुदामा के मन में ये कभी भाव नहीं आता है कि तुम्हारे पास बढ़िया सा भवन है, चार पहिया है, तो सुदामा ने कभी उस तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। सुदामा अपनी मस्ती में निजानंद में रहते हैं। तुम्हारे पास परमात्मा की कृपा है, मेरे पास भगवान ने जो कृपा की है वो मैं उसी में आनंद से हूं।
प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, और अपने आप में सुदामा बड़े प्रसन्न रहते हैं। जितेंद्रिय है मतलब कोई भी इंद्रिय इधर उधर भागती नहीं है, किसी दूसरे को सुख को देख करके, किसी दूसरे की संपत्ति को देख करके सुदामा का मन कभी भटकता नहीं है। जो भगवान ने हमें दिया है उसी में सुदामा बड़े आनंदित रहते हैं, प्रशांत प्रसन्न रहते हैं। अच्छा बताइए, ऐसा ब्राह्मण कभी भिखारी हो सकता है? कभी भिखारी हो सकता है? कभी नहीं भिखारी हो सकता। आजकल के कथावाचकों ने सुदामा की झांकी बनवा करके सुदामा से भीख मंगवाते हैं। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है, मैं जहां रहता हूं इस चीज का खंडन करता हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये झांकियों वालों ने जो सुदामा की झांकी बना करके कमंडल पकड़ा करके लोगों के बीच में भिजवाते हैं, अमर्यादित है। अरे सुदामा जैसा ब्राह्मण जो भगवान का परम मित्र है, भगवान का परम सखा है और भगवान का परम भक्त है, वो ब्राह्मण दरिद्र हो सकता? नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण भिखारी कभी नहीं हो सकता है। और निवेदन करो, ब्राह्मण तो भिखारी कभी होते ही नहीं। आचार्य नरोत्तम दास ने एक लाइन लिखी है, लेकिन मैं उस लाइन का भी खंडन करता हूं। शायद नरोत्तम दास जी ने सुदामा के इस मूल को नहीं देखा। उन्होंने लिखा है, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा नहीं है, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है और ब्राह्मणों को शिक्षा दान देता है, बालकों को शिक्षा दान देता है। इसलिए ब्राह्मण कभी भिक्षुक प्रवृत्ति का नहीं होता है, कभी भिक्षुक प्रवृत्ति का ब्राह्मण नहीं होता है। इसलिए पहले सुदामा की कथा को श्रवण करने से पहले सुदामा के व्यक्तित्व को जानो। सुदामा का व्यक्तित्व कैसा है, सुदामा का चरित्र कैसा है, सुदामा का आचरण कैसा है। इसलिए आइए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते, राजन ये भगवान के सखा हैं, भगवान के मित्र हैं। निवेदन करूं, जीवन में अगर मित्र बनाना चाहिए तो मित्र एक बनाओ ना। जीवन में अगर मित्र बनाना है तो मित्र एक बनाओ ना। हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर जीवन में किसी देवता को इष्ट आप बनाते हैं तो इष्ट एक इष्ट को बनाइए, चाहे राम को बनाइए या कृष्ण को बनाइए या हनुमान को बनाइए या दुर्गा को बनाइए, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए। एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, सुनिए। एको देवा केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा। जीवन में इष्ट एक हो, चाहे राम हो या कृष्ण हो, जीवन में मित्र एक होना चाहिए। भूपतिर्वा यतिर्वा, एका नारी सुंदरी वा दरीवा। जीवन में एक नारी व्रत रहना चाहिए। एका नारी सुंदरी वा दरीवा, एका वासा पत्तने वा बनेवा। जीवन में एक निवास बनाना चाहिए, चाहे झोपड़ी बनावे या बढ़िया सा बंगला बनावे, लेकिन निवास एक होना चाहिए, है? निवास एक हो। इसलिए आइए, सुदामा भगवान के परम सखा हैं। सुदामा के जीवन में दारिद्र्य आया क्यों, जरा आप इसको भी सुनिए। सुदामा के जीवन में गरीबी क्यों आई? अच्छा, गरीबी तो किसी के पास आ सकती है। आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं, आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं, क्या हो सकता है प्रारब्ध अगर आपका प्रबल है, पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की
श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद हरि बोल हरि बोल। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। तो भगवान के परम सखा हैं जिनका नाम है सुदामा, ये भगवान के परम मित्र हैं। अब गरीबी अमीरी अपने अपने भाग्य और प्रारब्ध बसाती है। एक ही विद्यालय में कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन सबका प्रारब्ध अलग अलग है। कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, और कोई गांव में रह करके खेती किसानी ही करता रहता है। तो जीवन में गरीबी आना, अमीरी आना, यह प्रारब्ध है। और पैसा ऐसा नहीं कि विद्वान के ही पास आता हो, पैसा तो एक अनपढ़ और गंवार के भी पास आ सकता है। शायद आचार्य चाणक्य जी कहते एक बात कहते हैं, सुनिए। भाग्यम फलत्र सर्वत्र, आचार्य चाणक्य जी का श्लोक है। भाग्यम फलत्र सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य, आपके प्रारब्ध में लक्ष्मी आ रही है, ना वो विद्या से आ रही ना बल से आ रही है, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका भाग्य है। और जो आपका भाग्य है वो आपको मिलेगा, वो आप ना विद्या से पा सकते ना बल से पा सकते हो। और जो अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे जितने बड़े आप विद्वान हो और चाहे जितने आप बलवान हो। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे विद्वान आज बैठे हैं बेचारे, जिनको कोई जानते नहीं, कहीं चर्चे नहीं, और एक जगह से मूर्ख जो आज वो उनका भाग्य है, प्रारब्ध है, उनका प्रारब्ध है, प्रबल है भाग्य उनका। इसलिए भाग्यम फलत सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। तो आइए, जीवन में गरीबी और अमीरी किसी की आ सकती है, लेकिन सबका प्रारब्ध और भाग्य अलग अलग होता है। सुदामा भगवान के भक्त हैं, परम मित्र हैं, सखा हैं। सुदामा के जीवन में दारिद्र्य क्यों आ गया? सुदामा ने दारिद्र्य को क्यों ले लिया? जरा मित्र का सुंदर उदाहरण देखिए। मित्र का एक सुंदर उदाहरण दिया है, मित्रता का। क्या दिया?
जनरेटर बंद करके जा रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।